नमस्ते, मैं हूं निर्भय मार्ग। कल्पना कीजिए एक लड़का जो अपने दिल की बात कह चुका है, जो किसी लड़की को दिल से चाहता है। वो उसे एक खास जगह पर रखता है, जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, कोई आखिरी लक्ष्य। हर मैसेज, हर कॉल, हर नजर बस उसी की तरफ। लेकिन तभी कुछ बदलता है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज, उसका जवाब देने का तरीका, उसकी मौजूदगी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसे पेडेस्टल पर रखा, उसके भीतर एक बटन क्लिक करता है, मैं ही इनाम हूं। अब मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और ये कोई उसकी गलती नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान है। जब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए तो उसका आकर्षण खो जाता है। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी, आप ये सोचते रहते हैं कि शायद आपको और अच्छा बनना पड़े, और जेंटल और अवेलेबल। पर असल में आपने जो किया वो ही उसकी नजरों में आपकी वैल्यू को गिरा चुका होता है। अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या आप उस जगह पर फिर से आ सकते हैं जहां वो आपको पाना चाहे? बिल्कुल, पर इसके लिए पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। तो आइए बात करते हैं, कैसे बने पुरस्कार एक औरत की नजरों में। एक, अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो। वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से चाहिए। जब आप खुद को अंदर से वैल्यूबल मानते हो, तभी दुनिया भी वैसे ही रिएक्ट करती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द नीड टू स्टे कंसिस्टेंट विद हाउ वी डिफाइन आवरसेल्व्स। तो खुद को कैसे डिफाइन करते हो, नीडी या वर्दी? दो, उसे चेज मत करो, अपने मिशन को करो। एक महिला को सबसे ज्यादा आकर्षण तब होता है जब आप अपने पर्पस में डूबे हुए होते हो। स्टोइक्स कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, डिटैच फ्रॉम व्हाट यू कांट। तो उसका मूड, उसका इंटरेस्ट, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आपका काम, अपना काम। तीन, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। जब आप हर बार तुरंत रिप्लाई करते हो, हर बार अवेलेबल रहते हो, आप एक किताब जैसे बन जाते हो जिसे वो पहले ही पढ़ चुकी है। थोड़ी रहस्यमयता, थोड़ा स्पेस, एक हेल्दी दूरी, ये उसे इंट्रिग्यूड रखता है। चार, बाउंड्रीज रखना सीखो। एक आदमी जो अपनी लाइफ में लिमिट सेट कर सकता है, यहां तक हाँ, इसके आगे नहीं, वो मर्द एक महिला के लिए मैग्नेटिक बन जाता है। बाउंड्रीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान होती है। पांच, रिजेक्ट होने से मत डरिए, सिलेक्ट करना शुरू कीजिए। आपका समय, आपका ध्यान, सबकी कीमत है। हर कोई इसके लायक नहीं है। उसे भी ये जानने दो कि उसे भी क्वालिफाई करना होगा। 6, इमोशनल मास्टरी दिखाओ, रिएक्शन नहीं। कोई भी औरत उस मर्द की ओर खींचती है जो अपने इमोशंस का मास्टर है, जो हर छोटी बात पर टूटता नहीं। जब आप शांत रहते हो, सेंटर्ड रहते हो, तो आप पावर में रहते हो। बहुत से मर्द ये सोचते हैं, अगर मैं उसे रानी की तरह ट्रीट करूंगा, अगर मैं हर बात में उसे ऊपर रखूंगा, तो वो मुझे और चाहेगी, मुझसे प्यार करेगी। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो उसी इंसान की तरफ खींचता है जिसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े। अब जरा सोचिए, अगर आप ही हर बार चेस कर रहे हैं, हर बार इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार हाथ में सिर हिला रहे हैं, तो उसे लगता है, वाह, मैं ही तो इनाम हूं इस खेल में। और अगर वो इनाम है तो आप नहीं हैं, और अगर आप इनाम नहीं हैं तो आप बस एक आम खिलाड़ी हैं, भीड़ में खोए हुए। क्योंकि एक महिला भी उसी के साथ रहना चाहती है जिसे वो एडमायर करे, जिसे वो हासिल करना चाहे, जिसे पाने के लिए उसे खुद को बेहतर बनाना पड़े। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये उसका टेस्ट है। वो मर्द जो अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को और अपनी वैल्यू को इतनी इज्जत देता है कि वो खुद को ही इनाम समझता है, वो मर्द इंट्रिग्यूइंग बन जाता है, इरेजिस्टिबल, और जो हर चीज आसानी से दे देता है, अटेंशन, अफेक्शन, अवेलेबिलिटी, वो बहुत जल्दी प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और याद रखो, रोमांस वही है जहां थोड़ा संघर्ष हो, थोड़ा खेल हो, थोड़ी अनिश्चितता हो। जैसे ही आप खुद को पीछे कर लेते हो,
अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी प्रेजेंस महसूस होती है और वहीं से वो डायनामिक्स बदलती है। तो अगली बार जब आप खुद को ये कहते पकड़ो, अगर मैं उसे राजकुमारी बनाकर रखूंगा तो वो मुझे पसंद करेगी, तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं खुद को राजा बना रहा हूं या सिर्फ उसका सेवक? तो सवाल उठता है, अगर वो इनाम है तो आप क्यों नहीं? और अगर आप इनाम है तो उसे भी तो आपको जीतने की ख्वाहिश होनी चाहिए, है ना? अब बात आती है, ये होगा कैसे? तो आइए बात करते हैं 5 तरीकों की जिनसे आप खुद को किसी महिला की नजरों में पुरस्कार की तरह स्थापित कर सकते हैं। पहला तरीका, अटूट विश्वास। ये सब यहीं से शुरू होता है, बिना किसी शक के ये मानना कि आप ही वो आदमी हो जिसे पाना किसी भी औरत के लिए एक सौभाग्य है। अब यहां बहुत से मर्द फिसल जाते हैं। वो सोचते हैं वो मुझसे बेहतर दिखती है, वो ज्यादा सोशल है, उसके पास ज्यादा दोस्त है, ज्यादा अटेंशन मिलता है, वो तो इंस्टाग्राम पर स्टार है और मैं बस एक आम लड़का। और यही आप हार मान लेते हो बिना लड़े ही। लेकिन सच्चाई, आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो न तो बहुत अमीर है, नहीं बहुत हैंडसम, नहीं किसी हीरो जैसी बॉडी है, पर फिर भी लड़कियां उनकी तरफ खिंचती हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं और उनकी मौजूदगी का असर होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अटूट विश्वास होता है कि वो ही इनाम है। वो वैलिडेशन बाहर नहीं ढूंढते, वो खुद को खुद वैलिडेट करते हैं। और इंसानों की एक खास बात है, हम उस चीज को मानने लगते हैं जो सामने वाला खुद के बारे में पूरी सर्टेनिटी से मानता है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। पर अगर आप अंदर से बोलते हो, मैं ही वो हूं जिसे पाना चाहिए, मैं वो आदमी हूं जिसकी लाइफ में पर्पस है, बाउंड्रीज है, विजन है, तो बाकी दुनिया भी, खासकर महिलाएं, आपको उसी लेंस से देखना शुरू कर देती है। क्योंकि एक महिला को सबसे ज्यादा आकर्षण उस मर्द से होता है जिसे खुद पे शक नहीं, श्रद्धा होती है। श्रद्धा अपने रास्ते पर, श्रद्धा अपने फैसलों पर, और सबसे ज्यादा श्रद्धा अपनी वर्थ पर। तो पहला कदम है, अपने अंदर उस विश्वास की आग जलाओ जो कहती है, मैं कोई विकल्प नहीं, मैं ही पुरस्कार हूं। देखिए, महिलाएं किसी आदमी के मुंह से निकली हर बात पर ध्यान नहीं देती। वो उस वाइब को महसूस करती है जो आपके विश्वास से आती है। जब आप खुद पर एक ऊंचा वैल्यू टैग लगा लेते हो, मतलब जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपके शब्द ये बताने लगते हैं कि मैं ही इनाम हूं, तो वो भी उसे महसूस करती है। पर फिर भी मैं रोज ऐसे लोगों से बात करता हूं, अच्छी नौकरी, फिट बॉडी, स्मार्ट दिखने वाले, मजाकिया, दोस्ताना, और फिर भी बार बार रिजेक्ट, बार बार गोस्ट, बार बार अच्छा दोस्त बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं गहराई में जाकर उनकी सोच को सुनता हूं तो मुझे एक चीज साफ समझ आती है, ये मर्द खुद को पुरस्कार मानते ही नहीं, वो तो लड़की को पेडस्टल पर बिठा चुके हैं। वो सबकॉन्शियस में ये मान बैठे हैं कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं लकी हो जाऊंगा। और यहीं से खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी लड़की को यह एहसास हो जाता है कि आप उसे इनाम समझते हो, वो आपको एक ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटर की नजर से देखने लगती है। और यही बात मेरे दोस्त माइक ने कॉलेज में एक बार बड़ी सादगी से कह दी थी, अगर तुम खुद को मर्द मानते हो और मर्दों की तरह पेश आते हो तो दुनिया भी तुम्हें मर्द की तरह देखने लगती है। और जब दुनिया ऐसा करने लगती है तब तुम वाकई में मर्द बन जाते हो।
अब यही बात पुरस्कार वाली सोच पर लागू होती है। अगर तुम खुद को पुरस्कार मानते हो तो तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा बोलना और रुकना सब एक इनाम की तरह हो जाता है। और जब महिलाएं इसे महसूस करती हैं तो वो चेस करना शुरू करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी चीज के पीछे भागता है जो दुर्लभ हो, मूल्यवान हो और खुद पर यकीन रखता हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें लकी ब्रेक दे, या फिर खुद ही वो प्राइज बन जाओ जिसके लिए लोग खुद को बेहतर बनाने लगे। तो आप पुरस्कार कैसे बनते हैं? ये सब एक सिंपल बट पावरफुल ट्रूथ से शुरू होता है। जैसे ही आप पुरस्कार की तरह व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही महिलाएं आपको पुरस्कार की तरह देखना शुरू कर देती है। और जब वो आपको ऐसा देखने लगती है तो आप सचमुच वही बन जाते हो। बहुत सिंपल लगता है ना? मुर्गी और अंडे वाली बात है। क्या पहले पुरस्कार बनने का यकीन आता है, या पहले महिला आपको ऐसा मानती है? सच ये है, आपको शुरुआत खुद से करनी होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपको जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं पुरस्कार हूं बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप बोलते हो तो सामने वाला आपकी वाइब के साथ कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढता है। वो सोचती है अगर उसे खुद पर इतना विश्वास होता तो उसे ये कहने की जरूरत ही न होती। इसलिए अगला कदम आता है दूसरा तरीका, मान्यता की खोज बंद करो। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अब इसे ध्यान से समझो। आप कैसे जान जाते हो कि कोई खुद को पुरस्कार नहीं मानता? जब वो बार बार दूसरों से अप्रूवल मांगता है। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? तुमने मेरा मैसेज देखा? तुम बिजी हो क्या, या मैं अनोइंग हूं? तुम क्यों देर से रिप्लाई कर रही हो? हर बार जब आप वैलिडेशन मांगते हो, आप सबकॉन्शियसली ये कह रहे होते हो, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा जवाब ही मेरी वैल्यू तय करेगा। और यहीं आपका पूरा अट्रैक्शन गिरने लगता है। अब जरा उस आदमी की कल्पना करो जो अपने पर्पस में इतना व्यस्त है कि उसे ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो जब मैसेज करता है तो क्योंकि उसे करना है, न कि इसलिए कि सामने से तुरंत रिप्लाई आए। वो डेट पर जाता है तो इसलिए नहीं कि अप्रूवल मिले, बल्कि वो खुद ये तय कर रहा होता है क्या ये लड़की उसके स्टैंडर्ड के लायक है भी या नहीं। महिलाएं इस एनर्जी को इंस्टेंटली महसूस कर लेती हैं, क्योंकि वैलिडेशन सीकर्स उन्हें हर कोने से दिखते हैं। पर जो रेयर होता है, जो मौन में भी मजबूती दिखाता है, वो आदमी उनके दिमाग में जगह बना लेता है। तो याद रखो, पुरस्कार वैलिडेशन नहीं मांगता, वो डिसाइड करता है कौन उसे जीतने के लायक है। तीसरा तरीका, मान्यता का शून्य समझो और उसका इस्तेमाल करो। अंडरस्टैंड एंड लेवरेज द वैलिडेशन वॉइड। कमेंट करो, मैं खुद को चुनता हूं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं अक्सर कहता हूं, जब दो लोग साथ होते हैं तो एक चीज हमेशा होती है, कोई ना कोई ज्यादा प्रयास कर रहा होता है, और जो ज्यादा प्रयास करता है उसी के पास कम ताकत होती है। चाहे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, या पहली बार डेट पर मिल रहे हो, ये पावर डायनामिक्स हर बार खेल में होते हैं। अब यहां एक अद्भुत चीज होती है जिसे मैं कहता हूं मान्यता का शून्य, द वैलिडेशन वॉइड। जब एक लड़का और एक लड़की साथ होते हैं तो उनके बीच एक सटल खाली जगह होती है, एक अदृश्य अंतरिक्ष, जहां कोई न कोई वैलिडेशन पाने की कोशिश जरूर कर रहा होता है। और ये इतना गहरा नियम है कि अगर कोई भी कोशिश नहीं कर रहा तो माहौल अजीब लगने लगता है, जैसे ये इंसान मुझसे प्रभावित होने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं उसे पसंद नहीं हूं? क्या मैं इंटरेस्टिंग नहीं लग रही? और तभी खेल पलट सकता है अगर आप वो इंसान बन जाते हो जो वैलिडेशन मांगने की बजाय उसे स्पेस देता है, उसे ऑब्जर्व करता है, खुद को साबित करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। तो अचानक वो शून्य उसे खलने लगता है। और इंसानी फितरत क्या कहती है? जहां खालीपन होता है वहां कुछ भरने की कोशिश होती है। अब वैलिडेशन देने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। वो सटल तरीकों से आपको इंप्रेस करने लगेगी, आपकी नजरों में अप्रूवल ढूंढेगी,
अपनी बातों में आपको हंसाने की कोशिश करेगी, खुद को आपकी तरह इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग या डिजायरेबल साबित करने लगेगी। यही साइकोलॉजी का कमाल है। और यही तीसरा तरीका है, वैलिडेशन वॉइड को अपने पक्ष में मोड़ो। जब तुम वैलिडेशन मांगते नहीं बल्कि उसे देने वाला बन जाते हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि इन रिश्तों में खामोशी से भी ताकत बहती है। और जो वैलिडेशन नहीं मांगता वो इनाम नजर आने लगता है। तीसरे तरीके का विस्तार, तुम उसके दिमाग में घुसने की कोशिश मत करो, उसे अपने दिल में आने दो। जब दो लोग साथ होते हैं तो एक चीज लगभग हमेशा हो रही होती है, कोई एक व्यक्ति दूसरे को थोड़ा ज्यादा पसंद करने की कोशिश कर रहा होता है और वही व्यक्ति अक्सर कमजोर स्थिति में होता है। अब सवाल उठता है, अगर मैं उसे पसंद करता हूं तो क्या कोशिश भी न करूं? नहीं, मुद्दा कोशिश नहीं है, मुद्दा है किस लेवल की कोशिश। अब सोचो, तुम एक लड़की से मिले हो और अंदर ही अंदर सोचने लगे, मैं उसे अपनी नौकरी के बारे में बताऊं, शायद वो इंप्रेस्ड हो जाए। मैं बता दूं कि मेरी गाड़ी कौन सी है, मैं शहर का नाम लूं, छुट्टियों की फोटो दिखाऊं। ये सब सुनने में बुरा नहीं है, पर अगर मकसद वैलिडेशन पाना है तो यही बनता है तुम्हारा डाउनफॉल। क्योंकि वो एनर्जी, वो सटल डेस्परेशन, वो लड़की फील कर लेती है। आप क्या कर रहे होते हो उस पल में? तुम अपने दिमाग में जा चुके होते हो, बातचीत से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और ये सोचने लगते हो कि मैं उसे कैसे इंप्रेस करूं। और फिर सब कुछ स्क्रिप्टेड, फेक और ट्राई हार्ड लगने लगता है। लेकिन जो पुरुष पुरस्कार होता है वो इस एनर्जी से ऑपरेट नहीं करता। वो खुद की वैल्यू को पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होता है। उसे दूसरों की नजरों से अपनी वैल्यू तय करने की जरूरत नहीं होती। वो लड़की से बात करता है क्यूरियोसिटी से, नॉट नीडनेस से। वो पूछता है, तू क्या करती है जो तुझे अंदर से जिंदा रखता है? लाइफ में तू किन चीजों के लिए लड़ रही है? तेरा पैशन क्या है, पर उसका पीछा क्यों नहीं कर रही? अब ध्यान दो, यहां भी बातचीत हो रही है, पर एनर्जी एकदम अलग है। वो इंप्रेस नहीं कर रहा, वो एक्सप्लोर कर रहा है। और यही है वैलिडेशन की खोज को रोकना। अपने दिमाग में जाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। उस पल में रहो और उसे समझने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करते हो तो वो वैलिडेशन वॉइड एक बार फिर एक्टिवेट होता है। अब वो सोचती है, ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? इसमें क्या है जो ये इतना ग्राउंडेड है? मुझे इसे अपना अच्छा पक्ष दिखाना पड़ेगा। और उस पल तुम प्राइज बन जाते हो। चौथा तरीका, मनोरंजन करता मत बनो, रहस्य बनो। डोंट बी द एंटरटेनर, बी द एनिग्मा डॉट। अब जरा ये सीन सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुमने अपने सारे जोक्स तैयार कर लिए हैं, तुम हंसी लाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव है, तुम कहानियां सुना रहे हो, पंच लाइन्स मार रहे हो। हर कोशिश यही है कि वो हंसे, वो कहे वाओ ही इज फन। लेकिन सच्चाई ये है, तुम उस पल में एक एंटरटेनर बन चुके हो और वो ऑडियंस। अब सुनो, जो आदमी प्राइज होता है वो मंच पर खड़ा जोकर नहीं होता, वो दर्शक होता है जिसे जीतने की कोशिश की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की प्रकृति उन्हें बताती है, जो आदमी आसानी से इंप्रेस हो जाए वो कोई बड़ी चीज नहीं हो सकता। वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि तुम वो मूक दर्शक बनो जो हर बात पर ताली नहीं बजाता, हर मजाक पर हंसी में नहीं टूटता। वो चाहती है कि उसे लगे, क्या वो मेरी बातों से जेन्युइनली एंजॉय कर रहा है? क्या मैं उसे इनफ इंप्रेस कर रही हूं? क्यों? क्योंकि यही वो भूमिका है जिसमें वो फेमिनिन महसूस करती है। वो जो जीतने की कोशिश कर रही है, वो जो थोड़ी सी मेहनत कर रही है। अब अगर तुम हर चीज में एफर्ट डाल रहे हो, हर साइलेंस को भर रहे हो, हर पल को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने उसे वो रोल ही नहीं दिया जिसमें वो नेचुरली फ्लरिश करती है। तो समाधान क्या है? दिखाओ, बताओ मत। मत कहो मैं मजाकिया हूं, मैं एम्बिशियस हूं, मैं क्लासी हूं, मैं स्मार्ट हूं।
ऐसे एक्ट करो जैसे तुम हो, उसे समझ आ जाएगा। साइलेंस से मत डरना, अचानक हल्की सी मुस्कान देना, धीरे बोलना, उसकी आंखों में देखना, ये सब ज्यादा जोर से बोलता है बजाय किसी स्क्रिप्टेड मजाक के। और याद रखो, जो प्राइज होता है वो स्टेज पर नहीं होता, वो वीआईपी सेक्शन में बैठा होता है और बाकी सब उसकी नजरें पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कमेंट करो, मैं खुद को चुनता हूं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। 5वां तरीका, कहना बंद करो, बनो। स्टॉप टेलिंग, स्टार्ट बीइंग डॉट। तुमने शायद ये सुना होगा, कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब बात औरतों की आती है तो ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये आकर्षण का मूल है। अब सोचो जरा, तुम किसी लड़की से कह रहे हो, मैं साहसी हूं, मैं दक्षिण अमेरिका घूम चुका हूं, मुझे अभी नौकरी में प्रमोशन मिला है, मैं लीडर हूं, मैं महत्वाकांक्षी हूं। बड़े बड़े लक्ष्य हैं, ये बातें कहने में बढ़िया लगती है। तुम सोचते हो अब तो वो इंप्रेस हो ही जाएगी, लेकिन जरा ठहरो, तुम असल में कर क्या रहे हो? तुम उसे अपने बारे में एक कहानी बेचने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ बातें बना रहे हो, असली पुरुष नहीं बन रहे। सच्चाई यह है, वो तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होती है। उसे साहस दिखाओ। जब तुम कोई असहज बात टालने के बजाय साफ साफ बोल देते हो, उसे नेतृत्व दिखाओ। जब तुम प्लान बनाते हो, निर्णय लेते हो और आत्मविश्वास से कहते हो, शाम 7 बजे मिलते हैं, तैयार रहना, उसे सफलता की झलक तब मिलती है जब तुम शांत, आत्मविश्वासी और जमीन से जुड़े हुए लगते हो, जैसे तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं। याद रखो, महिलाएं शब्दों से कम, तुम्हारे वजूद से ज्यादा आकर्षित होती है। जब तुम कहते हो मैं साहसी हूं, तो वो शक कर सकती है, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में देखकर कुछ साहसी बोलते हो, तो वो उस साहस को महसूस करती है। इसलिए भाई, दिखाओ, बताओ मत, बनो, समझाओ मत, नेतृत्व करो, इंप्रेस मत करो। समापन, अब जब हमने ये 5 तरीके सीख लिए हैं, अडिग विश्वास रखो कि तुम ही पुरस्कार हो। मान्यता की तलाश छोड़ दो, मनोरंजन करता मत बनो, रहस्य बनो। दिखाओ, कहो मत, मर्दांगी को समझाओ मत, उसे जियो। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो तुम्हें चाहती है, असली सवाल है, क्या तुम खुद को इतना चाहोगे कि वो तुम्हें चाहने पर मजबूर हो जाए? अब सोचो, तुम किसी लड़की के साथ हो और तुम कहते हो, चलो एक बढ़िया जगह है जहां चलते हैं। तुम न सिर्फ प्लान बना रहे हो, बल्कि उस माहौल की कमान भी संभाल रहे हो। तुम चुपचाप ये नहीं कहते कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से कहते हो, मैं जानता हूं क्या मजा आएगा, चलो मेरे साथ। जब तुम ऐसे बोलते हो, जब तुम सहजता से निर्णय लेते हो, तब वो सोचती है। कमेंट करो, मैं खुद को चुनता हूं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। ये आदमी जानता है क्या कर रहा है, ये कोई लीडर है। अब एक और बात समझो, अगर तुम उसे सिर्फ अपने पुराने कारनामों की कहानियां सुनाते हो, जैसे कि मैंने अमेज़न के जंगल में ट्रेकिंग की है, मैंने स्काई डाइविंग की है, तो सुनने में अच्छा लगता है, पर असर वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम उसे सिर्फ बता रहे हो, दिखा नहीं रहे। असल में आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम उसके साथ वो साहसी अनुभव बनाते हो, न कि जब तुम अपनी वीरता की कहानी सुनाते हो। उसे कहो, चलो यहां बोर हो रहे हैं, मेरे पास एक जगह है जहां असली मस्ती है, चलो वहां चलते हैं। बस तुम अब सिर्फ बोल नहीं रहे, तुम उसे साहस का अनुभव करा रहे हो। और अब एक और गहरा पॉइंट, जब एक आदमी किसी लड़की को पसंद करता है तो वो हर चीज का स्पष्टीकरण देने लगता है। हाँ, ये जॉब अभी कर रहा हूं, पर बस अस्थाई है, असली प्लान तो कुछ और है। अभी घर पर हूं क्योंकि थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। उस दिन मैं कॉल पर नहीं था क्योंकि भाई, इतनी सफाई क्यों? क्या कोई पुरस्कार ऐसा करता है
जो इनाम होता है वो खुद को जस्टिफाई नहीं करता, वो सिर्फ होता है। वो कहता है, हाँ ये मैं हूं। जो समझना है खुद समझो, इसलिए याद रखो, कम बोलो ज्यादा दिखाओ, दलील मत दो, बस दिशा दो, अपना नेतृत्व खुद जियो, बयान मत करो। तीसरा तरीका, निर्णय लेने वाला बनो। अब जरा सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और तुम्हारे अंदर एक अजीब बेचैनी है। तुम खुद को हर चीज के लिए सफाई देते जा रहे हो। हाँ यार, अभी थोड़े मोटे लग रहे हैं, पर नॉर्मली मैं फिट रहता हूं। ये जॉब बस टेम्पररी है, असली प्लान कुछ और है। अबे छुट्टियों में जरा रिलैक्स कर लिया बस। भाई ये सब क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि उसकी राय तुम्हें जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। तुम दिखा रहे हो कि उसकी वैलिडेशन ही तुम्हारा मकसद है। लेकिन जब तुम खुद को इस तरह जस्टिफाई करते हो, तब तुम पुरस्कार नहीं, एक उम्मीदवार लगते हो। अब सोचो उसका माइंडसेट। अगर तुम हर चीज की व्याख्या कर रहे हो, तो वो सबकॉन्शियसली सोचती है, इस आदमी को अप्रूवल चाहिए, ये मेरे नीचे है, और वहीं से उसकी रुचि गिरने लगती है। अब इसे पलटते हैं। जब तुम वैलिडेशन की तलाश बंद करते हो, तो एक वैक्यूम बनता है, और उस खाली जगह को भरने के लिए अब वो तुम्हारी वैलिडेशन चाहती है। अब असली गेम आता है, निर्णय लेने वाला बनो। जब तुम निर्णय लेते हो, तब तुम मैं पुरस्कार हूं वाली मानसिकता में आ जाते हो। चलो शुक्रवार रात 8 बजे इस कैफे में मिलते हैं। वहां लाइव म्यूजिक भी होता है, तुम्हें पसंद आएगा। इस जगह का मूड थोड़ा बोरिंग है, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, चलो ट्राई करते हैं। तुमने पूछा नहीं, तुमने बताया, तुमने लीड किया। महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद है जो उनके लिए फ्रेम सेट कर देते हैं, जो कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। क्यों? क्योंकि लीडरशिप से सुरक्षा का एहसास होता है, लीडरशिप से आकर्षण पैदा होता है, लीडरशिप से रिस्पेक्ट आता है। और ध्यान देना, निर्णय लेने का मतलब बॉसी होना नहीं है। इसका मतलब है दिशा देना, भरोसा देना और विकल्प रखना। निर्भय मार्ग सिद्धांत कहता है, जो निर्णय लेता है वही नेतृत्व करता है, और जो नेतृत्व करता है वही पुरस्कार बन जाता है। चौथा तरीका, सीमाएं तय करो, सम्मान की मांग करो, नहीं तो दरवाजा दिखा दो। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम एक लड़की को डेट पर ले जाते हो। पहली डेट अच्छी जाती है, दूसरी भी शायद ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। मैसेज कम हो जाते हैं, रिक्त जवाब, और आखिर में गोस्ट। अब तुम सोच रहे हो, क्या गलती हो गई मुझसे? मैं तो बहुत अच्छा था उसके साथ, मैंने उसे रिस्पेक्ट दिया, स्पेस दिया, उसे पसंद किया। भाई यही तो दिक्कत थी, तुम उसे शुरुआत से ही पुरस्कार मान बैठे। जब भी कोई आदमी एक औरत को पेडस्टल पर रख देता है, वो सबकॉन्शियसली उसे ये एहसास दिला देता है कि उसका वैल्यू मुझसे ज्यादा है, मैं उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो चुनेगी कि मैं उस लायक हूं या नहीं। अब सोचो, अगर उसे ये लग जाए कि मैं ही पुरस्कार हूं, तो वो क्यों चेस करेगी, क्यों ज्यादा एफर्ट डालेगी? अब असली मजेदार बात सुनो, महिलाएं भी थक चुकी है। हाँ, वो भी परेशान है उन लड़कों से जो सिर्फ हुकअप चाहते हैं, जो कॉल नहीं करते, जो रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन ये वही लड़के हैं जिन्हें वो असली पुरस्कार मानती है। क्यों? क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं मांगते, वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, वो अपनी बाउंड्रीज रखते हैं। जब वो देखती है कि तुम मैसेज के लिए परेशान हो रहे हो, जवाब के लिए घंटों इंतजार कर रहे हो, उसका मूड समझने की कोशिश में खुद को तोड़ रहे हो, तब तुम हार चुके होते हो। निर्भय मार्ग का सिद्धांत, अगर तुम उसकी वैलिडेशन के लिए झुकोगे, तो वो तुम्हारी प्रेजेंस को हल्का समझेगी। तो करना क्या है? तुम्हें बाउंड्रीज बनानी है। अगर वो कंसिस्टेंटली देर से रिप्लाई कर रही है, सीधा बोलो। अगर वो एकतरफा अटेंशन चाहती है, पीछे हट जाओ। अगर वो टेस्ट खेल रही है, खेल में मत पड़ो। तुम एक पुरुष हो, पुरस्कार हो, तुम्हारे पास भी विकल्प है। उसके सामने झुकना बंद करो, अपने मान को ऊंचा रखो,
अगला तरीका क्या होगा? अगर तुम चाहो तो अगले स्टेप पर चलते हैं। कमेंट करो। मैं खुद को चुनता हूं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। पांचवा और सबसे शक्तिशाली तरीका, अपना मिशन प्राथमिकता पर रखो, लड़की नहीं। जहां हम सीखेंगे कि जब एक आदमी अपने जीवन के लक्ष्य को पहले रखता है तो वही चीज सबसे ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनती है। ये होगी कि वो कहे, अरे वाह, तुम वकील हो, बहुत अच्छा, किस तरह का कानून करती हो? ये एक नॉर्मल सतही स्तर की जिज्ञासा है। लेकिन अगर आप निर्णय लेने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप पुरस्कार हैं, तो आपकी जिज्ञासा सिर्फ सतही नहीं होनी चाहिए, वो गहरी होनी चाहिए, मूल्य आधारित होनी चाहिए। इसे कहते हैं अगले स्तर की गहरी जिज्ञासा। मतलब आप उसकी बातों से यह पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो आपको पसंद आएगी या नहीं, बल्कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो आपकी दुनिया में फिट बैठती है या नहीं। उदाहरण के तौर पर, वो कहती है, मैं वकील हूं। आप कहते हैं, इंटरेस्टिंग, तो तुम्हें रोज दिन का कॉन्फ्लिक्ट डील करना पड़ता है। इसका मतलब तुम्हें काफी कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है या ये बस एक प्रोफेशन है? अब देखो क्या हुआ, आपने उसकी प्रोफेशन पर सिर्फ तारीफ नहीं की, आपने उसकी सोच, उसके मूल्य और उसके नजरिए को चैलेंज किया, और आपने अप्रत्यक्ष रूप से यह दिखाया कि आप भी गहराई से सोचते हैं और किसी को केवल लुक से नहीं जज करते। जब आप ऐसा करते हैं, आप बातचीत में लीड लेते हैं। आप ये दिखाते हैं कि आपकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, और सबसे जरूरी बात, आप पुरस्कार बनकर बात कर रहे हैं, न कि किसी जज की तरह इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई, महिलाएं यही चाहती है। वो चाहती है कि आप सिर्फ उनके लुक्स या जॉब से इंप्रेस ना हो जाए, बल्कि उन्हें अंदर तक समझने की ईमानदार कोशिश करें। तो सही जवाब क्या होगा? वो कहती है, मैं एक वकील हूं। आप कह सकते हैं, ओह, क्या ये कुछ ऐसा था जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, या ये रास्ता तुम्हें खुद मिला? या फिर, वकील होना तो बहुत डिमांडिंग होता है। क्या तुम्हें लोगों को जस्टिस दिलाने में मजा आता है, या तुम्हारा मोटिवेशन कुछ और है? इससे क्या संदेश जाता है? आपने उसे एक जटिल इंसान की तरह ट्रीट किया। सिर्फ उसके टाइटल से प्रभावित नहीं हुए, आपने दिखाया कि आप निर्णय लेने वाले हैं, वैलिडेशन सीकर नहीं। और आपने उसे वो मानव कनेक्शन दिया जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। सतही तारीफ उसे अच्छा महसूस नहीं कराती, वो उसे खाली महसूस कराती है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग उससे यही सुनाते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, वाह, तुम वकील हो, बहुत इंप्रेसिव, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। वो सब एक जैसी आवाजें हैं, लेकिन आप अलग हो सकते हैं अगर आप उसके क्यों में गहराई से दिलचस्पी लो। जो बात तुमने अभी लिखी है, यही असली तरीका है एक पुरस्कार जैसे मर्द की तरह पेश आने का। इसमें तुम उसकी असली सोच और इंटरेस्ट में दिलचस्पी ले रहे हो, सिर्फ उसके लुक्स में नहीं। बातचीत को लीड कर रहे हो, यानी फैसला तुम कर रहे हो कि बातचीत कहा जाए। उससे इंप्रेस नहीं हो रहे, बल्कि चेक कर रहे हो कि क्या वो तुम्हारे लायक है। और असली कमाल की बात क्या है, जब तुम उससे गहराई से बात करते हो तो वो खुद को अंदर से जुड़ा हुआ महसूस करने लगती है। वो सोचती है, ये आदमी बाकी लड़कों जैसा नहीं है, ये मुझे समझना चाहता है। और यही चीज उसे तुम्हारी ओर खींचती है। पूरी बात का सीधा मतलब, उसे इंप्रेस मत करो, ऐसा माहौल बनाओ कि वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करे। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं उसका कोई काम कर दूंगा तो वो मुझे पसंद करेगी। जैसे उसकी कार ठीक कर दो, कंप्यूटर सेट कर दो, कहीं छोड़ाओ। लेकिन असली मनोवैज्ञानिक सच ये है कि वो हमें तब ज्यादा पसंद करने लगती है जब वो हमारे लिए कुछ करती है। ये उल्टा क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, अच्छा लड़का बनो, मदद करो, लड़की को खुश रखो। पर बेन फ्रैंकलिन ने 200 साल पहले ही कह दिया था, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पसंद करे तो उससे कोई उपकार मांगो। इसका सीधा मतलब क्या हुआ?
अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उनका दिमाग खुद से कहता है, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसे पसंद करता हूं। यानी उनका दिमाग खुद को कन्विंस करता है कि वो हमें पसंद करते हैं। तो अगली बार क्या करना है? जब वो कहे, मेरी कार से अजीब आवाज आ रही है, तो सीधे ना बोलो, मैं देख लूंगा, बल्कि कहो, ओह, वैसे मेरे एक दोस्त को इस चीज की समझ है, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक चीज में। और फिर उससे कोई छोटा सा उपकार मांगो, जैसे, क्या तुम मेरी एक रिपोर्ट जल्दी से पढ़ सकती हो, या क्या तुम मुझे उस वेबसाइट का नाम भेज सकती हो, या कुछ भी जो छोटा हो। ऐसा करने से दो काम होते हैं। वो तुम्हारे लिए कुछ करती है, जुड़ाव बढ़ता है, तुम जरूरत से ज्यादा उपकार लड़का नहीं लगते। क्या है प्रयास का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट? जब कोई इंसान किसी चीज के लिए मेहनत करता है, चाहे समय लगाए, ऊर्जा लगाए या किसी की मदद करे, तो वो दिमाग से खुद को समझाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जरूर ये चीज मेरे लिए बहुत अहम होगी। यही होता है जब कोई लड़की आपके लिए कुछ करती है। वो सोचती है, मैं इसकी मदद क्यों कर रही हूं, शायद मुझे ये लड़का पसंद है। वो खुद को कन्विंस करने लगती है कि आप उसके लिए खास है, क्योंकि उसने आपके लिए एफर्ट किया है। असली दुनिया की मिसाल, मान लो आप एक लड़की से कहते हो, क्या तुम मेरी एक फॉर्म भरने में मदद कर सकती हो, बस 2 मिनट का काम है। वो करती है। अब उसका दिमाग सोचेगा, मैंने इसके लिए टाइम निकाला, क्यों, शायद ये लड़का खास है। यही है प्रयास का औचित्य। यही लॉजिक हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी लागू होता है। अगर आप 80 घंटे की नौकरी करते हो तो आप सोचते हो ये मेहनत किसी बड़े मकसद के लिए है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचते हो ये इंसान बहुत कीमती है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत किया है। अब इसे डेटिंग में कैसे इस्तेमाल करें? हर बार उसकी मदद मत करो, उसे भी तुम्हारे लिए एफर्ट करने दो। उससे छोटे छोटे उपकार मांगो, जैसे, तुम्हें अच्छा टेस्ट है, क्या तुम इस ड्रेस पर अपनी राय दे सकती हो, या तुम क्रिएटिव हो, मुझे अपनी सलाह चाहिए एक गिफ्ट के लिए। जब वो एफर्ट करे, उसे छोटा न समझो, उसे सटली महसूस कराओ कि तुम उसकी वैल्यू करते हो। और अब सबसे बड़ी बात, लड़की तब जुड़ती है जब वो खुद एफर्ट करती है। वो तब जुड़ती है जब वो खुद सोचती है, मैं इसके लिए कुछ कर रही हूं तो ये खास होगा। डग की कहानी, जो लड़की से उपकार करवा के उसकी सोच बदल देता था। तो एक लड़का था डग। अब डग ऐसा इंसान नहीं था जो कोई चालाकी या स्क्रिप्ट चलाता था। वो बस पूरी तरह मानता था कि वो खुद एक इनाम है। बार में क्या होता? हम सब किसी बार में होते। डग किसी लड़की से बात करता और सिर्फ 5 मिनट में कह देता, क्या तुम मेरी ड्रिंक 1 सेकंड के लिए पकड़ सकती हो? और फिर वो पीछे मुड़कर मुझसे बात करने लगता। जब लड़की उसकी ड्रिंक थामे खड़ी रहती, पहले मुझे लगा ये बदतमीजी है। मैं सोचता था, क्या ये लड़की का अपमान नहीं कर रहा? लेकिन बाद में मुझे समझ आया, वो उसे छोटा नहीं बना रहा था। वो तो बस इतना मानता था, मैं ऐसा बंदा हूं जिसकी लड़की मदद करना चाहती है। और कमाल की बात, वो लड़की उसकी मदद करती थी। असली राज क्या है? जब कोई लड़की आपके लिए कुछ करती है, चाहे छोटा ही सही, उसका दिमाग खुद ब खुद उसे सिग्नल देता है, मैं इसके लिए मेहनत क्यों कर रही हूं, शायद ये लड़का कुछ खास है। इसे अपने गेम में कैसे लाऊं? छोटे छोटे उपकार मांगो, पर ईमानदारी से। जैसे, तुम मेरी जैकेट पकड़ सकती हो 1 सेकंड, या क्या तुम इस पर अपनी राय दे सकती हो? ओवरथिंक मत करो जैसे डग करता था। कोई लंबा प्लान नहीं, बस विश्वास और एक छोटा सा काम। उसके स्किल्स को ट्रिगर करो। उसने कहा, मुझे फोन से वीडियो एडिट करना अच्छा लगता है। तुम कह सकते हो, वाह, मुझे एक वीडियो पर मदद चाहिए, तुम बेस्ट इंसान हो इसके लिए। अब वो तुम्हारे लिए एफर्ट डालेगी और वो खुद ही सोचने लगेगी कि क्यों। असली जीत, जब लड़की आपके लिए काम करती है, वो अपने आप को कन्विंस करने लगती है कि ये बंदा मेरे एफर्ट के लायक है,
दिमाग को उलझा दो, उपकार का असली खेल। तो बात हो रही थी लड़की से। उसने कहा, मैं योगा में अच्छी हूं। अब ज्यादातर लड़के यही बोलते हैं, अरे तुम मुझे सिखा सकते हो। लेकिन लड़की का दिमाग ये पकड़ लेता है, अरे ये बहाना बना रहा है मुझसे मिलने का, ये योगा नहीं, टाइम पास करना चाहता है। लेकिन असली चाल क्या है, तुम उसे कहो, क्या तुम इसका एक छोटा वीडियो बना सकती हो? जैसे बस रिकॉर्ड कर लो जब तुम कर रही हो, ताकि मैं देख सकूं कैसे करना है। अब जादू शुरू होता है। वो अकेले वीडियो बना रही है, फोन के कैमरे के सामने, और खुद से सोच रही है, मैं ये क्यों कर रही हूं? और जवाब, शायद मुझे वो लड़का पसंद है। ये क्यों काम करता है? इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा दिमाग सोचता है, अगर मैंने मेहनत की है तो ये इंसान खास होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट, उपकार, बहाना नहीं होना चाहिए। कोई काम मांगना ठीक है, लेकिन उसका बहाना बनाना गेम को मार देता है। उदाहरण, गलत तरीका, अरे तुम योगा में अच्छी हो, चलो मुझे भी सिखाओ। सही तरीका, अरे तुम्हारा स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है, क्या तुम एक छोटा सा वीडियो बना सकती हो जिसमें तुम बताती हो कैसे करती हो? क्यों? क्योंकि अब तुम उसे एक कंट्रीब्यूटर बना रहे हो, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया। अब भाई आगे बढ़ते हैं। 5वां तरीका, अपने मानक सेट करो और उन्हें साफ साफ बोलो। एक बार मैं दांतों का काम करवाने जा रहा था। मैं बहुत सारे डेंटिस्ट के पास गया। हर कोई मुझे अलग सलाह दे रहा था। कुछ बोलते थे, कमेंट करो। मैं खुद को चुनता हूं। मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। हम ये कर सकते हैं, लेकिन शायद तुम्हें पसंद ना आए। कोई आत्मविश्वास ही नहीं था। फिर मैं एक डेंटिस्ट के पास गया जिसने कहा, देखो तुम्हारे दांत ऐसे हैं, अगर तुम मेरे क्लिनिक आए हो तो मैं ऐसे ही काम करता हूं। ये मेरा स्टैंडर्ड है, अगर ये तुम्हें ठीक लगे तो मैं काम करूंगा, वरना कोई बात नहीं। और गेस व्हाट, मैंने उसी को चुना। क्यों? क्योंकि उसने अपने मानक तय किए और बोलने की हिम्मत रखी। रिलेशनशिप में भी यही रूल है। अगर आप शुरू में ही ये नहीं बताते कि मैं किस तरह की लड़की के साथ रहना चाहता हूं, तो बाद में शिकायत मत करना। बोलो, मैं ऐसी लड़की के साथ रहना चाहता हूं जो पॉजिटिव हो, जो चीजों की कद्र करे और जो दूसरों को रिस्पेक्ट दे। अगर ऐसा ना हो तो मैं पीछे हट जाता हूं। क्या फायदा? लड़की को दिखता है कि तुम्हारा स्टैंड है। तुम लोगों को फिल्टर करते हो, छानते हो, भीख नहीं मांगते, और लड़की के मन में आता है, ये लड़का सबको नहीं चाहता, ये मुझे चुन रहा है। जो खुद को इनाम मानता है वो भीख नहीं मांगता। मैं कुछ साल पहले अपने दांतों का काम करवाने जा रहा था। मैं बहुत से डेंटिस्ट के पास गया। कुछ डेंटिस्ट ऐसे थे जैसे कि वो मुझे अपना कस्टमर बनाने के लिए तरस रहे हों। जैसे ही मैं क्लिनिक में गया, उन्होंने पूछा, आपको पानी चाहिए? कुछ चाहिए तो बताइए। कोई सवाल है? फिर जब मैं घर जाता, ईमेल आ जाता, क्या आपने डिसाइड किया? क्या कुछ और जानना है? हमें बताइए कब आप आ रहे हैं। और मैं सोचता, अगर ये वाकई इतने अच्छे हैं तो क्या मुझे इनके पीछे भागना चाहिए या इनको मेरे पीछे? ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं इनका इनाम हूं। अब मिलिए असली इनाम डेंटिस्ट से। फिर मैं एक दूसरे डेंटिस्ट के पास गया। जैसे ही उसके क्लिनिक में घुसा, दरवाजे पर बोर्ड था, अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो अपॉइंटमेंट कैंसिल, दोबारा बुक करें। कोई अपवाद नहीं। पहली सोच, ओ भाई ये तो थोड़ा रूखा है, सिर्फ 5 मिनट और सीधा रिजेक्ट। लेकिन फिर मेरा दिमाग बोला, ये बंदा अपने टाइम को वैल्यू देता है, ये खुद को सस्ता नहीं बनाता। असली सीख, जब कोई खुद को इनाम मानता है वो तुम्हारी चापलूसी नहीं करता। जब वो खुद में कॉन्फिडेंट होता है तो वो लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है, ये मेरा तरीका है, अगर ठीक लगे तो स्वागत है, नहीं तो आगे बढ़ो। और यही माइंडसेट चाहिए रिलेशनशिप में भी।
लड़कियों को भी वो लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो कहते हैं ये मेरी लाइफ है, ये मेरे स्टैंडर्ड है, अगर तुम इसमें फिट होती हो कमाल है, नहीं तो कोई बात नहीं। खुद को चूसने वाली मार्केटिंग मत बनाओ, ब्रांड बनो जो कहे अगर तुम मेरी दुनिया में आना चाहती हो तो ये दरवाजा है। मेरा टाइम कीमती है। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं दुनिया खुद ब खुद सीरियस हो जाती है। मैं एक बार उस डेंटिस्ट के पास गया जिसे मैं आखिरी चांस दे रहा था। कमेंट करो, मैं खुद को चुनता हूं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। उससे पहले मैं 3 से 4 डेंटिस्ट को देख चुका था। अब मैं जानता था मुझे क्या चाहिए, क्या रेट्स होते हैं और कैसे वो सब मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं क्लिनिक गया और कहा, देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, प्लीज सिर्फ ये बता दीजिए कि कितना खर्चा होगा। उसने सीधा कहा, नहीं, पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि मैं क्या करूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोबारा आ सकते हैं, और अगर आप सुनना नहीं चाहते तो शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मैं चौंक गया। बाकी लोग तो मुझे खुश करने में लगे थे। ये बंदा कह रहा है अगर आपको पसंद नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने फोन उठाया, टेक्स्ट किया, मैं थोड़ी देर से आऊंगा, और फिर मैं बैठा और सुनता रहा जब वो कीमत बताता है। वो बाकी सबसे हजारों ज्यादा थी। मैं पूछता हूं इतना क्यों? वो कहता है क्योंकि आप क्वालिटी के लिए पे कर रहे हैं, बस। ना कोई सफाई, ना कोई चापलूसी, ना कोई डिस्काउंट की भीख। और सबसे कमाल की बात, उसने मुझे कभी फॉलो अप ईमेल नहीं भेजा, क्योंकि उसे पता था जो सीरियस है वो खुद वापस आएगा। असली सीख, जब आप अपनी क्वालिटी पर यकीन रखते हैं, आप किसी को इंप्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं करते। जब आप कहते हैं अगर तुम मेरी दुनिया में फिट नहीं होती तो कोई जबरदस्ती नहीं, तो सामने वाला इंसान भी सोचता है शायद ये कुछ खास है। रिलेशनशिप में भी यही गेम है। अगर आप एक लड़की से कहते हो मैं जानता हूं मैं क्या चाहता हूं और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर हम दोनों के इरादे मैच नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं भागता, तो आप उसी पल खुद को पुरस्कार की तरह पेश करते हो। मर्द वही जो स्टैंडर्ड सेट करे, ना कि हर किसी के लिए खुद को डिस्काउंट पर बेचे। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो मना कर देगी, और हां, ये हो सकता है, लेकिन सुनो भाई, यहीं से असली गेम शुरू होता है। असली मर्द क्या करता है? वो अपने मानक पर खड़ा रहता है। वो कहता है रात का खाना ही ठीक रहेगा, अगर उस दिन थक गई हो तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन शेड्यूल कर लेते हैं। वो लड़की को डिनर से लंच में डिग्रेड नहीं करने देता, सिर्फ इसलिए कि वो उसके साथ समय बिताना चाहता है। इससे क्या सिग्नल जाता है? आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें देखना ही देखना चाहता हूं, चाहे जैसे भी। आप कह रहे हो मैं अपनी जिंदगी के अंदर और कैसे लोगों को आने देता हूं, वो मैं तय करता हूं। और उस लड़की के दिमाग में क्या चलता है? ये लड़का बाकियों जैसा नहीं है, ये मेरी शर्तों पर झुकने वाला नहीं है, इसका अपना स्टैंडर्ड है, ये खुद में ही एक वैल्यू है। यही वो पल होता है जब आप लड़की के ऊपर फ्रेम में आते हो, न कि वो आपके ऊपर। क्योंकि हर बार जब आप कह देते हो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे, तो आप धीरे धीरे अपनी पावर उसे सौंप रहे होते हो। तो अगली बार जब ऐसा हो, जैसे ही कोई कहे लंच के लिए मिलते हैं, आप आराम से शालीनता से कह सकते हो मैं लंच डेट्स का फैन नहीं हूं, चलो किसी दिन शाम को मिलते हैं जब तुम पूरी तरह फ्री हो। बस, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, आपका फ्रेम, आपका नियम। याद रखो, वैल्यू वाला आदमी समय के लिए भी स्टैंडर्ड रखता है, वो किसी को अपनी जिंदगी में डिस्काउंट पर नहीं आने देता। कमेंट करो, मैं खुद को चुनता हूं, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। अगर वो विशी वॉशी है तो तुम क्यों नहीं क्लियर हो? भाई, मान लो तुम किसी लड़की से कहते हो इस शुक्रवार चलो इस इवेंट में चलते हैं, मैंने टिकट्स लिए हैं,
और वो जवाब देती है, अभी पक्का नहीं कह सकती, देखती हूं, बताती हूं। अब यहां ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, उम्मीद में पड़े रहते हैं कि शायद वो मानेगी, शायद लास्ट मिनट पर हाँ कह दे। गलती। असली मर्द क्या करेगा, वो बोलेगा, कोई बात नहीं, लगता है ये हफ्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चलो फिर कभी और प्लान करते हैं। बस प्रस्ताव मेज से हटा दिया। अब क्या होता है, उसके दिमाग में एकदम क्लियर सिग्नल जाता है, ये बंदा मेरे हाँ या ना के बीच में लटकने वाला नहीं है, इसकी वैल्यू है, ये मेरे जरा से वक्त के लिए भीख नहीं मांग रहा। ये वही बात है जो मेरे डेंटिस्ट ने की थी जब मैंने उससे कहा, भाई मुझे तो सिर्फ प्राइस जाननी है, पूरा प्रोसेस सुनने का टाइम नहीं है। उसने शांति से जवाब दिया, तो शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ तभी काम करता हूं जब वो मेरी पूरी प्रक्रिया को समझने को तैयार हो। बूम, रिस्पेक्ट अर्न्ड। जब आप अपने स्टैंडर्ड साफ करते हो तो सामने वाला समझता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को चुन रहे हो। और भाई, यही अंतर है अट्रैक्शन और डेस्परेशन में। तो अगली बार याद रखना, अगर लड़की विशी वॉशी है, डाउनग्रेड कर रही है या टाइम के लिए क्लियर नहीं है, तो उसे मौका मत दो, अपने प्रस्ताव को वापस ले लो। इट्स ओके, लगता है अभी सही समय नहीं है। जब फ्री रहो तुम खुद बताना। भाइयों, याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी फ्री में नहीं मिलती। हर कोई उसका हकदार नहीं होता, क्योंकि तुम कोई विकल्प नहीं हो, तुम विकल्प देने वाले हो। और जो मर्द अपने स्टैंडर्ड्स पर चलता है वो भीड़ से अलग दिखता है और इज्जत खुद उसके पास चलकर आती है। निर्भय मार्ग पर हम हर हफ्ते तुम्हें वो हथियार देते हैं जो तुम्हें एक भयमुक्त, स्पष्ट और आकर्षक पुरुष बनाते हैं। अगर तुम भी भीड़ से ऊपर उठना चाहते हो तो इस चैनल को सिर्फ देखो मत, इसका हिस्सा बनो। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम फिर खोलेंगे एक और राज और मर्द को बनाएंगे मजबूत भीतर से, ताकि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके और महिलाएं तुम्हें भूल न सके। ये है निर्भय मार्ग, जहां मर्द बनते हैं डर के बिना और दिशा के साथ। जय मर्दांगी।